वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि लोगो और चैनल नेम हमने चेंज कर दिया है। फ्रेंड कुछ इश्यूज थे तो मुझे चेंज करना पड़ा, तो आगे से ऐसी चेंजिंग देखने को आपको नहीं मिलेंगे। सो डोंट माइंड। और आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। तो और देखिए, हम लोग आज से जो स्टार्ट करने वाले वो रीजनिंग स्टार्ट करने वाले और बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करने वाले। आप वीडियोस को पूरा देखिएगा। और पहले हम लोग सब बाकायदा रूल्स, ट्रिक, नियम्स और क्वेश्चंस टाइप्स जो होते हैं कैसे पूछे जाते हैं, है ना, हर तरह के क्वेश्चंस का वीडियोस बना कर लेके आऊँगा मैं आपके सामने। और भी कहीं देखिए, रीजनिंग तो ऐसे भी कोई खास चैप्टर कुछ ऐसा है नहीं। आपको और भी कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि रीजनिंग देखिए, हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को सीखना है। क्या करना है कि प्रैक्टिस करते रहनी होगी। देखिए, मैथ हो, रीजनिंग हो, ये प्रैक्टिस की चीज़ें होती हैं। आप अगर इस चैप्टर को, जैसे मान लो आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हो, इस चैप्टर को आप आज आपने पढ़ा और कल आपने कुछ नहीं पढ़ा, ज़ीरो पढ़ा, तो ये क्या हुआ, प्रैक्टिस जो आपका है वो छूटता जा रहा है। आपको उस प्रैक्टिस को पकड़ के रहना रखना होगा, ताकि आप इस चीज़ को बनाए रखें, ठीक है। नहीं तो फिर आप देखिए, प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है यार फ्रेंड, ठीक है। आप समझ सकते हो, आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आप इस चीज़ पे लगे हो, आपको पता है। चलिए, टाइम को ना गवाते हुए देखिए, पहले मैं आपको क्या करता हूँ कि चैप्टर बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो मेरे स्ट्रैटेजी हैं कैसे पढ़ाने का और क्या क्या क्वेश्चन है और किस टाइप के हैं मज़ेदार वाले, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि चैप्टर जान लेते हैं कि क्या क्या पूछे जाते हैं एसएससी, सीएचएसएल और ग्रुप डी में। तो देखिए, ये फ्रेंड बैंकिंग के लिए भी है, जो क्लर्क वाले हैं एसएससी, बैंक क्लर्क के लिए भी है यूज़फुल। ये बहुत सारे हेल्प करेंगे आपको। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग है पहला तो चैप्टर, एनालॉजी टेस्ट है, फिर क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, फाइंड आउट द शेड्यूल्ड डे, डेट एंड टाइम है। आगे देख लेते हैं, और भी है। फाइंड आउट, एक सेकेंड, फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर या लेटर, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वर्ड्स अरेंजमेंट एंड इनपुट आउटपुट है, सीरीज टेस्ट है, डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन है ना, डिड्यूस द पजल है, सिलोजिज्म, अजम्पशन ऑफ द आर्गूमेंट, मिसलेनियस, ठीक है। देखिए, और भी है, जैसे कि मैं आपको और भी चैप्टर दिखाता हूँ। और क्लॉक है जिसपे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट होगा, फिर क्लॉक है जिसमें प्लेन मिरर देखेंगे, फिर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड है, फिर फाइंडिंग मिसिंग वन है, फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, कैलेंडर, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग, फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और क्यूब एंड क्यूबाइड है, और द डाइस है। तो पहले हम लोग इतना चैप्टर को क्लियर करते हैं, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि हमको करना क्या है। तो देखिए, आपको मैं और कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखिए, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और ग्रुप डी के लिए स्पेशल है, ठीक है, के लिए क्या है, स्पेशल है, ठीक है। और आपको और भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी चैनल पे आपको चैप्टर वाइज देख रहे हो, आप चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। और पहली जो क्लास होगी वो कोडिंग डिकोडिंग से होगी, और कोडिंग डिकोडिंग की थोड़ी सी थ्योरी क्लासेस होंगे, जिसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन में, जैसे देखिए, मैं आपको और कुछ क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि ये मान लो कि ये सिंपल है, शुभम, शुभम का जो मीनिंग पूछ रहा है वो, ये कोड जो पूछ रहा है, ये कोड में पूछ रहा है, ठीक है। ये तो सिंपल है, जितने वर्ड हैं उतने वर्ड आंसर में दिए हुए हैं। लेकिन मैं और कुछ भी बताना चाहता हूँ, जैसे कि और भी प्रॉब्लम होते हैं हमारे दोस्तों को जो नए हैं, या तो फिर रीजनिंग पे कम ध्यान दिया है उन्होंने, तो उनके लिए कुछ प्रॉब्लम होती है कुछ क्वेश्चंस पे, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ये देखिए, ग्रेन लिखा हुआ है, ग्रेन ग्रेन लिखा हुआ है, और इसका ये तो सांकेतिक भाषा यूज़ करना, ढूंढना है। ये देखिए, FHQSZBHJMO, मतलब कि ये 5 वर्ड दिए हुए हैं, और मेरे पास 10 वर्ड में ढूंढने को, कन्वर्ट करने को बोल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़े से मुश्किल होते हैं ना। तो ये और दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन और है। जैसे कि वर्ड वर्ड को नंबर नंबर लेटर में दिया हुआ है। जैसे देखो, आप ओरल दिया हुआ है,
ओरल दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि उसको 3196 यानी कि वर्ड डिजिट में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये निकालने को बोलता है। फिर रिटर्न लिखा हुआ है तो बोला है कि ये निकालने को, ठीक है। वर्ड को, ये वर्ड दिया हुआ है और ये डिजिट में दे दिया हुआ है। तो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जो स्टार्टिंग में नए होते हैं हमारे स्टूडेंट, तो उनको प्रॉब्लम करती है। तो आप टेंशन ना लें, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। और सारे तरह का कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी तरीके का क्वेश्चन होते हैं मैं उनको कवर ज़रूर करवाऊंगा। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर वाइज स्टार्टिंग होंगे। तो एक चैप्टर में कम से कम 3 से 4 दिन, 2 से 3 दिन इतने लग जाते हैं, 3 से 4 दिन, अगर मुझे केवल रिवीजन ही करना है तो भी। तो फ्रेंड देखिए, जो नए हैं मेरे चैनल पे वो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको बेहतरीन क्लास मिलने वाली है और इससे अच्छे क्लास नहीं मिल सकते। और मैं हर डाउट, अगर अगर बताने में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत हो जाती है या गलती हो जाती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हो। क्योंकि मैं भी फ्रेंड, मैं आपको पढ़ाने नहीं, हम लोग यहाँ पे सीखने आए हैं। तो हम लोग साथ में पढ़ के हम लोग साथ में सीखते हैं। और आज जैसा कि इंट्रोडक्शन क्लास जैसा है, तो मैं आपको ज़्यादा ना बता के कुछ कुछ बताऊंगा। और चलिए हम लोग पहले थ्योरी सेशन कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड आपको क्या लगता है, आपको कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, आपको पता है? देखिए पहले बात करते हैं पहले बात करते हैं कोडिंग की। तो कोडिंग का मतलब क्या होता है? देखिए कोडिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को, जैसे मतलब कि मीनिंग वर्ड को, वो मीनिंगलेस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे जैसे मैं बताता हूँ कि अ, जैसे कोई मीनिंग वर्ड है ना, उसको मीनिंगलेस वर्ड में कन्वर्ट कर देता है ना, मीनिंगलेस वर्ड में उसको कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं कि मीनिंग वर्ड, जैसे मीनिंग वर्ड को मीनिंगलेस वर्ड बना देता है। जैसे कि मीनिंग वर्ड पटना लेते हैं, ठीक है, पटना लेते हैं, तो इसको मीनिंगलेस वर्ड में चेंज करना होता है। तो वही दे देता है, ऑप्शन में कोई कोड वर्ड दे देता है, जैसे कि KZ, है ना, GM, कुछ भी दे देगा, ठीक है। दूगो दे देगा और आपसे ये पूछ देगा। तो ये देखिए मीनिंग वर्ड है और मीनिंगलेस में कन्वर्ट करने को होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिकोडिंग का क्या मतलब होता है फ्रेंड। तो देखिए डिकोडिंग का क्या मतलब होता है। डिकोडिंग का क्या मतलब होता है कि कोई अर्थविहीन जो मीनिंगलेस वर्ड होता है ना, उसको किसी भी नियम के अनुसार उसको करेक्ट वर्ड में उसको कन्वर्ट करता है। जैसे कि मीनिंगलेस को मीनिंग वर्ड करेक्ट वर्ड में कन्वर्ट करता है। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास लिखा है मीनिंगलेस वर्ड, जैसे ZQ और ZB, ठीक है। तो ये मीनिंगलेस है, अब इसको मीनिंग में चेंज करने को बोलता है डिकोडिंग। तो मान लीजिए कि अजय है, या कोई भी दे दिया 4 वर्ड का, तो आप देख रहे हो ना, मीनिंगलेस वर्ड को एक अर्थपूर्ण शब्द में कन्वर्ट करने को डिकोडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो और देख लेते हैं, टाइम को ना गवाते हुए कुछ ट्रिक्स पे आते हैं और कुछ ट्रिक्स हम लोग जान लेते हैं। फ्रेंड देखिए सबसे पहले तो बात है कि हम लोग को कुछ वर्ड होते हैं जो ध्यान में रखने के लिए रखने का ज़रूरत होता है। जैसे कि लोग बहुत पहले से 2 वर्ड में बताने वाला हूँ ट्रिक्स। जैसे कि देखिए एक होता है कि मान लीजिए EJOT, ये तो हर कोई करते हैं, हर कोई जानते हैं। और एक होता है, पहले तो आप ये देख लीजिए। तो देखिए 5, ये होता है 5 पे, है ना, ये 10 पे, O होता है 15 पे, T होता है 20 पे, और Y होता है 25 पे, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें क्या करना होता है कि बस मुझे याद करना होता है 5, 10, 15, 20, 25 और इजोटी। तो आपको इजोटी पढ़ सकते हो, इजोटी से याद रख सकते हो, 5, 10, 15, 20, 25, ये तो आपको याद रहेगा। अब एक और चीज़ पे आते हैं, एक और देख लेते हैं। जैसे क्या होता है ना कि जैसे कि होता है कि मैं आपको एक 3-3 पेयर का, जैसे कि 3-3 पेयर का डिफरेंसेस पे मैं आपको एक वर्ड देता हूँ। जैसे कि मान लो कि आप CF, है ना, CFILO और RUX, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ना फ्रेंड,
इसका क्या मतलब होता है? सी का 3 एक सेकेंड, सी का 3, एफ का 6 है ना, और आई है 9 पे, एल है 12, ओ है 15, और आर है 18, और यू है 21, और एक्स है 24, है ना फ्रेंड। तो आपको 3-3 के गैपिंग पे आपको ये भी याद रखना है। तो 3 6 9 12 15 18 21 24, देखिए आपको कैसे याद रखना है, CFIL। तो आपको याद रखना है कि CFIL, तो CFL के बीच में आई रख देना होगा। तो CFIL ऐसा आपको याद में माइंड में मेमोराइज ऐसा करना है आपको। और है यहाँ पे, है ना, CFL और UX। क्या है? CFL और UX, बीच में आई को भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये तो वर्ड्स हो गए जो आपको कॉमन नॉर्मली सारे लोग यूज़ करते हैं और सारे लोग मतलब ध्यान में रखते हैं। है ना। देखिए और भी जैसे कि अब मान लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग की बात कर ले रहे हैं, तो अपोजिट को भी देखना ज़रूरी है। जैसे एक नज़र में हम लोग क्या देख लेते हैं कि, है ना, अपोजिट देख लेते हैं वर्ड। जैसे कि ए का क्या होता है फ्रेंड? जेड होता है। बी का क्या होता है? वाई होता है। सी का क्या होता है? एक्स होता है ना। डी का डब्लू, है ना। ई का भी, एफ का यू, फिर है जी का टी, फिर है एच का एस, फिर है आई का आर, है ना। उसी तरीके से अगर बात करते हैं तो जे का क्यू, है ना, के का पी, एल का ओ, फिर है एम का एन, फिर है एन का एम। ठीक है, एम एन और एन एम में तो कोई कुछ मिस्टेक होना ही नहीं है फ्रेंड, क्योंकि जैसे पहले एम, जैसे पहले मान लीजिए कि एम है या एन है, कुछ भी मान लो, तो बोलेगा एन का उल्टा क्या है? तो एम, एम का उल्टा क्या है? तो एन। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, JQKPLO, है ना। ये तो अपोजिट हो गया। आपको याद करने की इसके ट्रिक मैं कुछ बता देता हूँ इसके, कि कैसे आपको याद कर लेना है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि आप ये लिख लेना है ना आपको, कि आपको ये लिख लेना है UF। ठीक है, UFBY, ठीक है, LO और VE। अब आपको याद कैसे रखना है? देखिए कि उफ, UF से है, आपको याद रखना है उफ। ठीक है, BY है तो आपको याद रखना है बाई, और LOVE है तो इसको एक साथ ले लो, तो ये हो गया लव। ठीक है, तो उफ बाई लव, ये तो पहला वर्ड हो गया, उफ बाई लव। ठीक है, अब कोई बोलेगा लव, यानी कि ओ का अपोजिट बोलेगा कि भैया बताओ ओ का अपोजिट क्या होगा, माइंड में तुरंत क्लिक करेगा लव, ओ है लव, यानी कि LO, तो यानी कि ओ का उल्टा एल का उल्टा ओ। ठीक है, फिर बोलेगा भैया भी का उल्टा बताओ, तो यानी कि ये तो लव वाला चीज से क्रिएट हुआ है, तो यानी कि भी का उल्टा ई और वी का उल्टा भी। ऐसे आपको याद रखना है। कोई एफ का बोल दिया तो भैया आपको याद आना चाहिए उफ, यानी कि अच्छा यू। फिर बोलेगा भैया कि वाई का उल्टा बी, ये तो जानते ही लोग हैं। फिर देखिए मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए SH, ठीक है, SHIR, फिर है TGAZ। देखिए आपको कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है पूरा ही टोटल ले लो, शर्ट बना दो, और ये तीनों ले लो गेस, शर्ट गेस, है ना, शर्ट गेस। अब याद आएगा कि भैया आई का उल्टा क्या होता है, तो सब सोचेगा आई का उल्टा, फिर सोचेगा शर्ट में आई होता है, तो पहले वो शर्ट देखेगा, तो क्या होगा? SH, दो दो का पेयर है ना जी, दो दो का पेयर है, तो SH, एस का यानी कि उल्टा H है, एच का उल्टा एस है, सॉरी, एस का उल्टा H है। तो अब आई है तो आई का उल्टा यानी कि R होना चाहिए। ठीक है, अब बोलेगा शर्ट गेज, यानी कि बोलेगा टी का उल्टा क्या है, तो भैया शर्ट में तो 5 वर्ड होते हैं, तो शर्ट में SHIR तो निकल लिए,
भैया टी का मतलब क्या है, तो जी होना चाहिए, शर्ट गेस, यानी कि टी के बाद तो जी स्टार्ट हो रहा है ना, तो टी का उल्टा जेड हो गया अपोजिट। फिर ए का उल्टा जेड, ये तो सब जानते हैं, जेड का उल्टा ये। कुछ और जल्दी से बता देता हूँ कि और क्या होना चाहिए था। जैसे कि है पी के, फिर है एम एन, फिर है जे क्यू। ठीक है, ये अपोजिट हैं एक दूसरे के अपने। तो देखिए पी के से याद रखना है आपको कि पी के मूवी देखा होगा आपने, पी के। ठीक है, फिर एम एन है तो एम एन को याद रखना है मैंने, पी के मैंने, फिर जे क्यू। ठीक है ना, इसको याद रखना है जे क्यू। तो जे क्यू से याद रखना है कि जो कू, मतलब पी के जो कू, जो तू से याद रखना है, पी के जो तू से मतलब ऐसे याद रखना है। तो फ्रेंड ये सब याद करने को मैं आपको ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो देखिए पी मतलब के का उल्टा, सब कोई पूछेगा आपसे कि अपोजिट के का बता, तो आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए पी के। अच्छा अच्छा, पी के मैंने जे क्यू, तो तुरंत से याद आएगा। तो के का उल्टा भैया पी हो गया, फिर बोलेगा एन का उल्टा बताओ तो एम, एम का उल्टा बताओ तो एन, बोलेगा क्यू का तो जे का क्यू, क्यों, क्योंकि पी के मैंने जे क्यू। तो वो याद रहेगा आपको फ्रेंड। चलिए आगे और दो वर्ड हैं जो आपको देख लेना चाहिए। देखिए सी एक्स, सी का उल्टा अपोजिट क्या है, एक्स है। डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू है। ठीक है, तो आपको ये इसमें तो कोई ट्रिक लगता नहीं है, बस आपको याद रखना है कि सी एक्स से याद रखना है, और डी डब्ल्यू से याद रखना है, सी एक्स डी डब्ल्यू बस। तो फ्रेंड चलिए कुछ क्वेश्चन करा देते। पहले तो लिखा हुआ है कि शुभम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये शुभम का स्पेलिंग गलत है, यहाँ एच नहीं होगा, है ना, यहाँ एच नहीं होगा, SUBHM होगा, है ना, शुभम होगा। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है कि शुभम, है ना, शुभम लिखा हुआ है, और इसी को कोड वर्ड में लिख दिया हुआ है कि टी भी, ये वही वाले जो हैं, TVCIBN। ठीक है, देखिए क्या किया हुआ है यहाँ पे, क्या किया हुआ है यहाँ पे फ्रेंड। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पहले मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ी सी पेन को। देखिए एक एक वर्ड को ना एक एक +1 किया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए एस है तो टी है, यू है तो भी है, बी है तो सी है, एच है तो आई है, ए है तो बी है, एम है तो एन है। तो देखिए मैं ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं अब, कि मान लीजिए अब ये पूछ रहा है सत्यम का, ठीक है, सत्यम का तो एस है तो टी है, ए है तो बी है, टी है तो यू है, वाई है तो जेड है, ए है तो बी है, और एम है तो एन है। अब फ्रेंड देखना है कि TBUZBN किस में है। टी बी टी बी तो इसमें भी है, यू यू नहीं है इसमें, तो ये ऐसे ही ऑप्शन खत्म, है ना। TBU, यू तो यहाँ पे है, फिर जेड जेड नहीं है, ये भी खत्म। फिर TBU, फिर है जेड, यहाँ तक तो ठीक है, फिर बी है, फिर फिर एम है, यहाँ पे तो एन है, तो ये भी खत्म, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए उसी को पूछता है कि यदि कि सांकेतिक भाषा में एस्टेब्लिश को UVCDKNKUG लिखा जाता है, तो क्रिकेट को उसी भाषा में क्या लिखते हैं फ्रेंड। तो देखिए ये वर्ड में क्या किया हुआ है हम देख लेते हैं। तो बताता हूँ, जैसे कि एस्टेब्लिश लिखा हुआ है, ठीक है, ये एस्टेब्लिश लिखा हुआ है, और ये वर्ड दिखा हुआ है कि UVCDKNKUG। ठीक है, तो जैसे देखिए क्या क्या चेंज किया हुआ है इसमें, ये एस्टेब्लिश लिखा हुआ है, ठीक है, एस्टेब्लिश, ये एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, इसी को कोड वर्ड भाषा में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यू, है ना, VCDKNUG लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए तो इसमें STU है, यानी कि +2, ऐसे ही मतलब माइंड में क्लिक करना चाहिए कि एस, अब यहाँ यू है, STU। तो पहले देख लेते हैं कि +2 इंक्रीजिंग का यहाँ पे काम हो रहा है।
जैसे देखिए STU यानी कि +2 का इंक्रीज हो रहा है, T है तो भी U भी, A है तो यहाँ C है +2 इंक्रीज हो रहा है, B है तो D है +2 इंक्रीज, ठीक है, I है तो K है +2 इंक्रीज, L है तो N है +2 इंक्रीज, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना, +2 का इंक्रीज का चुंग है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं कि हम लोग क्रिकेट में क्या होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्रिकेट है भैया, तो यहाँ पे लिखते हैं क्रिकेट, ठीक है। अब +2 हमको करना है क्योंकि मुझे पता चल गया कि एस्टेब्लिश और ये वर्ड जो है वो +2 के दरमियान में लिखा हुआ है। अब देखिए सी है तो ABC, ऐसे करेंगे DE तो यहाँ लिखेंगे E, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे E, ठीक है। R है तो +2 इंक्रीज करेंगे तो RST, ठीक है, तो T होगा। फिर मान लीजिए कि T है ना, सॉरी I है ना, तो 2 इंक्रीज करेंगे तो K हो जाएगा, है ना। फिर C है तो DE हो जाएगा, फिर K है तो M हो जाएगा, ठीक है। E है तो G हो जाएगा, T है तो V हो जाएगा, ठीक है, +2 इंक्रीज पे है। अब देख लेते हैं कि ऑप्शन हमारा है E T तो सब में है, के भी सब में है, इसमें नहीं है, ये वर्ड ये चला गया, है ना, ETKF ये भी चला गया, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, बचे हैं 2, तो ETKE, ठीक है, ETKE, ETKE हो गया। फिर M है तो M किस में है भैया, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर क्या है कि G लिखा हुआ है तो G इसमें नहीं है यानी कि इसमें है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। और देखिए ये पूछता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मयूर को, है ना, मयूर को NBZPS लिखा हुआ है तो सुप्रीम को उसी भाषा में क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास ये है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए। तो पहले तो अपन ये लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे मयूर है ना, तो मयूर को लिख दिया है NBZPS लिखा हुआ। और तो इसमें देख लेते हैं कि M है तो N है, फिर A है तो B है, Y है तो Z है, O है तो P है तो R है। ये सिंपल +1 इसमें इंक्रीज कर रहा है दोस्तों। देखिए M है तो N है, ठीक है, M है तो N है, A है तो B है, Y है तो Z है, O है तो P है, R है तो S है। तो मुझे पता चल गया कि +1 इंक्रीज इस पे हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग +1 इंक्रीज करके देख लेते हैं तो सुप्रीम का क्या होना चाहिए, है ना। देखिए सुप्रीम, तो सुप्रीम में क्या होना चाहिए, S, है ना, तो यहाँ T हो जाए ST, U है तो V होना चाहिए, थोड़ी सी दोस्तों, ST हो गया, U है तो V हो गया, P है तो Q हो गया, R है तो S हो गया, E है तो F हो गया, M है तो N हो जाएगा, है ना, फिर E है तो F हो जाएगा। अब फ्रेंड आपको बताना TVQ, 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 तो ये R है इसमें, ये यानी कि ये ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो TVQ, फिर है S, तो S इसमें नहीं है, फिर है F, EFN, नहीं FNF, ठीक है, तो इसमें भी F नहीं है, तो FNF इसमें दिख रहा है, यानी कि राइट ऑप्शन इज द फर्स्ट, ठीक है। तो आपको ऑप्शन छाट के भी आप समझ सकते हो, ठीक है, ऑप्शन छाटना सीखिए। चलिए आगे देखते हैं टाइम को ना गवाते हुए दोस्तों। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यदि कि सांकेतिक भाषा में गोल को HPBM लिखा हुआ है, ठीक है ना, गोल को HPBM लिखा हुआ है तो उसी को पोस्ट को क्या लिख सकते हैं उसी भाषा में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि गोल को क्या लिखा हुआ है कि HPBM, ठीक है। तो देखिए क्या किया हुआ है दोस्तों, इसमें हम अपने को क्या समझना है कि इसमें किया क्या हुआ है ना। यहाँ पे भी +1 किया हुआ है, जैसे कि देखिए
एच है, जी है तो यहाँ पे एच है, ओ है तो पी है, ए है तो बी है, एल है तो एम है। तो ये सिंपली है कि आपको ये ढूंढ के रखना है। जैसे देखिए तो पोस्ट का देख लेते हैं, है ना। तो पी है तो क्यू, क्यू, ओ है तो पी, एस है तो टी, टी है तो यू। ठीक है, तो क्यू पी टी यू, क्यू पी टी यू कहीं दिख रहा है फ्रेंड? तो ये रहा, ये फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। +1 का इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ टीचर, टीचर का मतलब लिखा हुआ है कि यू भी वी जी सी ई जे जी टी। ठीक है, तो इसमें क्या किया हुआ है फ्रेंड कि नॉर्मली हम लोग टीचर लिख लेते हैं, है ना, भी जी सी ई जे जी टी। देखिए यहाँ पे क्या किया है दोस्तों कि +2 टी यू भी, +2 करने का चांस है। क्योंकि टी यू भी लिखा हुआ है तो आपको ये समझना चाहिए कि गैपिंग पहले देखना होता है कि हाँ कि गैपिंग कितने के हो रहे हैं। तो देखिए टी यू भी +2 का गैप होना चाहिए। देखिए टी है तो यू भी है, ई है तो जी है ना, क्योंकि +2 हो रहा है। ठीक है, अब ए है यहाँ पे, तो ए है तो सी लिखा हुआ है। ठीक है, सी है तो यहाँ पे ई लिखा हुआ, एच है तो जे लिखा हुआ है, ई है तो जे जी लिखा हुआ है, आर है तो टी लिखा हुआ है। +2 का गैपिंग हो रहा है। अब देखिए देख लेते हैं कि यहाँ पे जो पूछ रहा है कि चिल्ड्रेन का क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पे चिल्ड्रेन का क्या होना चाहिए। तो देखिए दो दो का गैप कर लेते हैं हम लोग। सी, तो यहाँ पे डी ई लिख देते हैं, है ना, क्योंकि दो का गैपिंग हमको ढूंढना है। तो सी है तो ई हो जाएगा, एच है तो यहाँ जे हो जाएगा, है ना। फिर आई है ना, आई है तो के हो जाएगा। अब एल है तो एन हो जाएगा, डी है तो एफ हो जाएगा, है ना, आर है तो टी हो जाएगा, तो ई है तो ई एफ जी जी हो जाएगा, है ना, एन है तो पी हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में हमको क्या ढूंढना है कि ई जे के, ई जे के, ई जे के, तो ई नहीं होगा क्योंकि ई आई के है ही। ई जे के 3 ऑप्शन में है, तो ई जे के एन, तो एन कहाँ है दोस्तों? ई जे के एन यहाँ पे है, ठीक है ना। फिर एफ टी जी, एफ टी जी पी, तो ये ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से थे। तो आज तो जैसे पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, 10 क्वेश्चन तक है। तो फ्रेंड क्या करना है कि कल से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जो भी क्वेश्चंस और भी बचे हुए हैं कोडिंग डिकोडिंग के, और जो टाइप वर्ड को डिजिट में कन्वर्ट किया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड आज तो टाइप 1 हुआ, ये टाइप 1 था, कल से टाइप 2 स्टार्ट होगा। और ये बहुत ही आसान था। कल कल जो है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे डिजिट वर्ड पे। ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। ठीक है, धन्यवाद।